ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਲੌਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ आ रहे हैं। तो वो अपडेटा ऐसा है कि सर पहले तो आपका स्वागत है टाइम देने के लिए। तो सर क्या नई अपडेटें अभी आ रही हैं? कुछ सुनने में आ रहा है कि आयमा कुछ केस रिजेक्ट कर रही है या क्या ये क्या है सब डिटेल क्या है इसकी? भाई मैंने जो सेंटर स्टार्ट किए थे ना, तो उसमें बहुत लोग या तो नॉलेज की कमी की वजह से या वो सोचते हैं कि सब कुछ एक्सेप्ट हो रहा है, तो ओके। उसकी वजह से वो है ना कुछ भी वहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। वो कुछ भी सोच सबमिट करते जा रहे हैं कुछ भी ब्रोकर। सबमिट करते जा रहे हैं। तो ठीक। इसमें आयमा ने पहले भी कहा था और कुछ लोगों को मेल्स भी आई हैं कि जिन लोगों ने पेमेंट नहीं की, ओके। तो उसमें वो उनके पास अधिकार है कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं फाइल्स। तो ओके। जिसको भी मेल आ रही है, तो वो विद इन 10 डेज अपनी पेमेंट कराए। अगर 10 डेज में पेमेंट नहीं करा पाता तो उसके बाद वो फर्दर टाइम देते हैं, ठीक है। 15 डेज। ओके। ठीक है, अगर उसमें भी आप पेमेंट नहीं करा पाते तो उनको मेल करो, ठीक है। किसी और मेल से अपनी डिटेल करके मैनिफेस्टो साव वाला जो ईमेल है या आइमा वाली जो ईमेल है जेराल वाली, ठीक है। उसमें मेल करो कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ईमेल नहीं खुल रही है, हमारी कुछ भी है और इस वजह से हम पेमेंट नहीं करा पा रहे। यानी ठीक कि है, जब अपने आपको पास रिकॉर्ड रखो उस चीज़ का। यानी कि जब आपको मेल आती है तो विद इन 10 डेज हमें हम्म। 10 दिन के बीच में जी। उसकी पेमेंट करनी होती पेमेंट है। करें। नहीं है तो 15 दिन का टाइम वो और एक्सटेंड कर देते हैं। हाँ, वो एक्सटेंड कर देते हैं। मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली आप 1 मंथ तक पेमेंट करा दो। ठीक है। ठीक है, अगर 1 मंथ तक पेमेंट नहीं करा रहे या किसी वजह से उनकी आपकी ईमेल नहीं ओपन हो रही, तो उनके पास एक नोटिफिकेशन या ईमेल उनको ज़रूर दें। ठीक है। ठीक है, क्योंकि उनके पास पूरे राइट्स हैं कि वो आपकी अगर पेमेंट नहीं होती तो वो ये मान लेते हैं कि आप यहाँ पर नहीं हो, यानी आप या कंट्री आप छोड़ गए हो, आप हाँ, कंट्री या में नहीं आप हो। प्रोसेस कंटिन्यू करना नहीं चाहते। ओके। हाँ। यानी कि जो जिनसे ये प्रॉब्लम आ रही है ये ज्यादातर जो जिन्होंने पेमेंट नहीं की उनसे रिलेटेड है ये। उनसे रिलेटेड एक पॉइंट है। ठीक दूसरा है। पॉइंट ये है कि बहुत सारे लगभग एक पोर्चुगल न्यूज़ जो है गवर्नमेंट न्यूज़पेपर यहाँ हाँ जी। उसके हिसाब से कि 108,000 अप्रोक्सीमेटली 1,08,000 प्रोसेस को रिजेक्ट किया है। ऑन अच्छा। किस बेसिस पे? बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं हैं उस बेसिस पे। ठीक है। यानी कि उनका कुछ डाटा यहाँ पे नहीं मिल रहा है, जैसे वो नहीं टैक्स नहीं। नहीं पे कर रहे हैं या हाँ, वो कुछ। टैक्स नहीं पे कर रहे, उनका फाइनेंस भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ फाइल लॉक करा रखी है, उनके सोशल भी नहीं बने हुए अभी तक। ओके। हाँ, तो उन्होंने सिर्फ फाइल्स लॉक कराई और उसके बाद उसमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं की यहाँ पर पोर्चुगल में। ओके। तो उनकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पेमेंट्स नहीं की है। बहुत ठीक। सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे कंट्रीज़ में काम करते हुए पकड़े गए या उसका डाटा शेयर हो गया, जैसे सिस में या। अच्छा अच्छा, जो जो हाँ, सिस वाले केस हैं ये भी क्या रिजेक्ट हो सकते हैं क्या? ये रिजेक्ट हो सकता है। अच्छा। हाँ, उसमें टाइमिंग होती है आप कि इस टाइम के अंदर अंदर आपको 3 महीने तक आपको नोटिफिकेशन देनी होती है, सिस रिमूव कराना पड़ता है, वरना तो ये केसेस पेंडिंग में चला जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जो हाँ। जो अभी पीछे काफी लड़के थे जिन्होंने अप्लाई किया था सिस में कि भाई हमारे शायद फिंगर हुए हैं कभी किसी कंट्री में, तो जी जी। उन लोग जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी उनके भी रिजेक्ट हो सकते हैं कि उनका? नहीं, उनको है ना एक लेटर मिल जाता है। ओके। हाँ, सस्पेंशन का। लेकिन अच्छा। उसको अपील किया जा सकता है। अगर राइट। हाँ, उसमें टाइमिंग होता है कि आप अगर इस टाइम के बिटवीन आप सबमिट कर दो ठीक या है। फिर कोर्ट में चले जाओ, तो फिर आपको फर्दर टाइम मिल जाएगा, या फिर आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैं वहाँ पर छोड़ चुका हूँ। अच्छा, मैं मतलब कि वो हाँ, कंट्री लिव एंड करके ऑफ द या? डे आपको रिमूव कराना ही पड़ता है कैसे भी। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके दोनों प्रोसेस यही है कि जिस कंट्री में आपको हुआ है उस कंट्री का कोई लॉयर हायर करके उनसे एप्लीकेशन कराएं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप अपील कर दें सीरीन में या सिस में। हम्म। जी। अच्छा, ये हमें एक यहाँ से क्वेश्चन किया है हमारे व्यूवर ने। हम्म। तो ये कह रहे हैं कि भी मेरे 2022 नवंबर में यूरोप में एंट्री है सल्वानिया कंट्री की हम्म। कैंप में फिंगर हुए थे इनके। हम्म। और ये कहते हैं हमारे पेपर लॉक 2023 में हम्म। पुर्तगाल में हुए हैं। हम्म। तो क्या इनके फिंगर शो हो सकते हैं, मतलब कि इनके फिंगर हो गए हैं यहाँ पे? नहीं, 2022 में अगर फिंगर हुई है और 2023 में फाइल लॉक हुई है, तो फिंगर कैसे हुई है? फिंगर का मतलब ये होता है आप इलीगल अगर पकड़े गए हो वहाँ पर। ओके। हाँ, अगर तुम लीगल रह रहे हो और किसी ने चेक किया है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता।
ये कैंप में रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, कैंप में रहे, हाँ, इलीगल कैंप में में। रहे हैं वहाँ हाँ, पे। तो तो स्लोवानिया आई थिंक शेनेगन में है। सिल्वानिया अब मेरे ख्याल में शेनगन हाँ, में वो कंसीडर किया जाए तो मेरे ख्याल 2022 में तो शायद नहीं था। तो इनका पूरा केस देखना पड़ेगा पहले एक बार। ओके। हम कंफर्मेशन करा सकते हैं। नॉर्मल नॉर्मल इनका वो कह रहे हैं कि भाई अक्टूबर में इनके अभी फिंगर हो गए हैं यहाँ पे। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर नहीं तो वहीं पे आ जाता है नॉर्मली तो, है ना? हाँ, नहीं, कहाँ पर हुए हैं ये डिपेंड करता है। अगर अच्छा, महात्मा गांधी ये जो सेंटर हैं ठीक इनमें है, हुआ है तो इसमें समटाइम्स टाइम टेक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसका अच्छा तरीका ये है, आपके फिंगर हो भी गए और आप कंफर्म हो कि आप ठीक है, फ्रांस में पकड़े गए या फिर जर्मनी में कहीं पर पकड़े गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके फिंगर हो गए, आपका कार्ड आ गया तो आप बच गए। समझ लो, राइट, राइट, नेक्स्ट टाइम आप रिन्यू कराने जाओगे तब हो सकता है, पासपोर्ट बुक कराने जाओगे तब हो सकता है। यानी कि ये, हाँ, तो इसके लिए रिमूव कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप सिस में इन्फॉर्म करें और सिस इसको। में यहाँ से आप एक सीटीटी से लेटर या नोटिफिकेशन भेजें उनको, ठीक है, उसके हम्म। रिमूवल के लिए। और जिस कंट्री में आपको पता है कि भाई हुए हैं, उस कंट्री के किसी लॉयर से हायर करके वहाँ पर भी एप्लीकेशन डलाएं कि मेरा अब यहाँ पर, मैं फ्रांस में फॉर एग्जांपल कि मैं कोई बेनिफिट नहीं ले रहा हूँ, मैं ठीक है, ना यहाँ रह रहा हूँ, मैं कंट्री लीव कर चुका। ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब होता है कि उनके रिकॉर्ड में अभी भी आ रहा है कि आप इस कंट्री में रह रहे हो। हाँ, ठीक है। हाँ। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आ रहा है, ये फाइल लॉक से रिलेटेड है। वो कह रहे हैं कि फाइल लॉक ओपन होने के कुछ चांसेस हैं, कुछ गवर्नमेंट कुछ इस अभी पे डिसीजन ले रही है। नहीं, इसके अलग अलग स्टेटमेंट हैं। जब जुलाई में प्रेसिडेंट ने जुलाई में जो स्टेटमेंट आई थी उसके हिसाब से तो वो कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी बंद है और ठीक है, ये ओपन होगी, लेकिन ओपन कब होगी ये कब किसी को भी नहीं पता। दूसरी चीज़, जो लोग जून में 3rd से पहले आए, ठीक है। जून 4th को बंद हुई ना, जून हाँ, 3rd जून, तक। हाँ, हाँ, जून। तो जो लोग उनसे पहले आए हैं, जिनका सोशल सिक्योरिटी बना हुआ है और टैक्सेस में रजिस्टर्ड हैं, कोई टैक्सेस जा रहे हैं, तो ठीक, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी ओपन ठीक। होने की। आई यानी कि थिंक मतलब कि एक जो 3 तारीख तक आए हुए हैं उनका हो जाएगा, यानी कि हाँ, कुछ ना कुछ वो आई निकालेंगे। थिंक ये पोर्टल को अपडेट कर रहे हैं क्योंकि सापा पोर्टल ऑलरेडी क्लोज हो चुका। हाँ जी, अभी क्लोज हाँ, है, तो बिल्कुल। उसकी जगह या तो सापा पोर्टल बनाएंगे या कोई और पोर्टल बनाएंगे जिसके बिहाफ पे हम उन लोगों की मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं अगेन। हाँ, ठीक लेकिन है। ये सिर्फ अभी तक उन लोगों के लिए है जो पहले से यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी या फिनांस नंबर ये सब चीज़ें यानी बना तीन चुके हैं। जून से पहले, 3 जून से पहले बना चुके हैं। जिनके 3 जून से, हाँ, जो तीन नए जून आ रहे हैं, 2024 हाँ, जो की नए बात आ है। रहे हैं उनके लिए अभी कोई अपडेट नहीं है। अच्छा, उनके लिए अभी कोई नहीं अपडेट नहीं नहीं। कर रहे हैं वो। तो वो किस तरीके से ले सकते हैं? उनके लिए कुछ है जो, जैसे अगर कोई बंदा लीगल आया है यहाँ पे हम्म। और उनके उनके पास क्या ऑप्शन है? उनके पास बाय कोर्ट के थ्रू, कोर्ट प्रोसेस के थ्रू ऑप्शन है उनके पास? नहीं, उनके पास ऑप्शन बहुत सिलेक्टेड रह गए हैं अभी। अच्छा। अगर जो लीगल वीज़ा पे आया है, या तो वो आर्टिकल 90 में, 90 में, 90 में क्या डिटेल क्या है? हाईली स्किल्ड वर्कर। अच्छा, हाईली स्किल्ड हाँ, अगर वर्कर, कोई राइट। कंपनी है उनको एक ठीक है। 1750 यूरो से ऊपर की सैलरी देती है। ओके। हाँ, हम अप्रॉक्सीमेटली उसे 2000 यूरो बताते हैं कस्टमर को। ठीक है। हाँ, अगर 2000 यूरो की कोई सैलरी देती है और उसका प्रोफाइल भी मैच करता है कि उसकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और सब कुछ उस प्रोफाइल से रिलेटेड है, तो ठीक है। फिर उसको आर्टिकल 90 में रेजिडेंस कार्ड मिल सकता है। आर्टिकल 19 में। हाँ, 91 में भी मिल सकता है। 90 91। 91 होता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन करना। ओके, जो स्टूडेंट। हाँ, हायर स्टडीज़ के लिए आते हैं, जो ग्रेजुएशन में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वो उनको कर ये सकता है। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम में आप बता सकते हैं कितने टाइम में ये हो जाता है, ये जो देखो, स्टूडेंट अभी वाला है? अभी जो है ना, कोई भी केस हो तो ठीक। उसकी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल ओके। 90 हो, 91 हो, 92 हो, 92 में क्या होता है, वोकेशनल स्टडीज़ होता है। अच्छा, तो ओके किसी नेशनल। की भी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो अपॉइंटमेंट सबसे पहले आपको एडमिशन चाहिए, एडमिशन के बाद आपको वो कॉलेज डिक्लेरेशन देगा, जिसको ठीक है, डिक्लेरेशन मैट्रिकुला भी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, तो वो डिक्लेरेशन के बिहाफ पे आप कोर्ट में या फिर अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं। ओके। जब अपॉइंटमेंट आपको मिल गई, फॉर एग्जांपल आपको 2 महीने में अपॉइंटमेंट मिल गई या 1 महीने 1.5 महीने में अपॉइंटमेंट मिल गई, राइट। तो उसके बाद 2-3 महीने आगे और लग जाते हैं। यानी अपॉइंटमेंट के बाद 2-3 महीने का प्रोसेस रह जाता है जी, अगर जब आपको। हाँ, अच्छा। अप्रॉक्सीमेटली तीन अच्छा, चार ये महीने सिर्फ बाद। ये सिर्फ जो लीगल आए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं अभी कि जो सिर्फ जो लीगल आए हैं उनके लिए है जो स्टूडेंट वीजा है, और ये सिर्फ जो सिर्फ लीगल लीगल, एंटर हुए सिर्फ हैं लीगल। शेनगन में? हाँ, शेनगन में जो एंटर है। जो इलीगल आए हैं वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उनको रेजिडेंस कार्ड मिलने की श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी नहीं है। हाँ, उनका रेजिडेंस कार्ड होगा या नहीं होगा। अच्छा तो जी। लीगल वालों के लिए है ये। अच्छा, ये लीगल वाले के लिए प्रोसेस है। हम्म।
और ये अपना क्या कहते हैं, अभी आयमा से क्या रिलेटेड आ रही है, कितने ये केसेस पर डे निकाल रहे हैं, क्या कैसा है इनका प्रोसेस है, कब तक चलेगा अप्रोक्सीमेटली ये? अभी 5000 केसेस कर रहे हैं ये 5,000 पर डे के? पर डे के डिफरेंट सेंटर्स में। ठीक है। तो ये है कि प्रोसेस तो हो रहा है, लेकिन प्रोसेस यूनिट पे फिर बहुत हाँ। ज़्यादा केसेस इकट्ठे होते जा रहे हैं, राइट राइट। क्योंकि अभी तो लोग कुछ भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, बाद में अभी कंफर्म होगा कि उनके क्या फालते होंगे, क्या होगा, यानी सबमिशन। कि अभी ये हाँ एनालाइज में जाएगा ये हाँ, सारा? क्योंकि अभी मैं आपके व्यूअर्स को बता देता हूँ कि जैसे कि जुनते की जगह हाँ। लोग है ना एक सेल्फ डिक्लेरेशन का लेटर बना रहे हैं बना मिनिमता एड्रेस के लिए। अच्छा, एड्रेस के लिए? एड्रेस के लिए कि मैं इस घर में रहता हूँ, मैं इस घर में रहता हूँ और ये मेरा एड्रेस है। राइट। वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अच्छा, वो नहीं चलेगा वहाँ हाँ, पे? वो सेंटर्स में सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन वो वैलिड नहीं है। वैलिड के लिए आप जुनता या हाउस कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई जुनते ऑफिस से कोई ऐसा फॉर्म हो जो कि ऑनर भी एक्सेप्ट करे। ओके। हाँ, उसमें क्या होता है, कुछ लोगों का मैंने देखा है कि वो सिर्फ अपना आप खुद की स्टेटमेंट दे के साइन करके अटैच कर आगे दे रहे हैं। राइट। हाँ, तो आप किसी घर में रहते हो, वो गारंटी नहीं है। कोई आपको गारंटी देगा घर का ऑनर, ठीक या है। आप खुद ऑनर हो तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट या कुछ पेपर्स होने चाहिए। राइट। हाँ, या जिसके भी घर में आप रहते हो, उसका जो टेनेंट का जिसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है वो जुनता से परमिशन दिलाएगा आपको। ठीक है। हाँ, तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। तो सर ये अभी कुछ सुनने में आया था कि जैसे इन लोगों ने ज़्यादातर वीज़े खोले हुए हैं अपने हम्म। वर्क परमिट के। हम्म। तो ये कितना कितना ये जब से सच है ये? मैनिफेस्टो साव बंद हुआ है, बहुत ज़्यादा डी कैटेगरी को प्रमोट किया गया। हमने मैनिफेस्टो साव क्लोज होने से पहले भी वीडियो में बताया था। हाँ हाँ, ये हाँ, भी। कि वो डी कैटेगरी वीज़ाज़ को प्रमोट कर रहे हैं। डी कैटेगरी वीज़ाज़ क्या होता है कि आप अपने होम कंट्री से ही किसी लीगल वीज़ा पे यहाँ ठीक। पर लॉन्ग टर्म के लिए रहने के लिए आए हैं, जिसमें कि D1 है, ठीक है। D2 है, डी ठीक है। थ्री है, D7 है। ये ज़्यादातर केसेस होते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। तो इसमें मतलब कि ये लोग प्रमोट कर रहे हैं जैसे हाँ, वर्क फर- परमिट है, जॉब सीकर है। आपका अगर कोई बिजनेस है पोर्चुगल से बाहर, तो फिर उस बिजनेस के बिहाफ पे आप यहाँ पर कंपनी खोलें और कंपनी का बैंक अकाउंट बनाएं, निफ्ट नंबर बनाएं, तो उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पर पेपर लेते हैं। डी टू पेपर ले जा कैटेगरी सकते होता हैं। है। हाँ, पैसिव इनकम आपकी है अपने होम कंट्री में या किसी कंट्री में, तो D7 कैटेगरी में आप आ सकते हैं। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है आइमा से रिलेटेड ही है मेरा क्वेश्चन। ये जो गांधी जो महात्मा गांधी पार्क में जिनके फिंगर हुए हैं, क्या इनके कार्ड आने चालू हो गए हैं अभी कि नहीं? मेरी नॉलेज में तो नहीं आया अभी कार्ड। अभी किसी के हाँ, नॉलेज फेसबुक पे में? अपडेट्स देखी हैं, लेकिन मेरी नॉलेज में, क्योंकि हमारे ऑफिस से हमारे लॉयर्स के थ्रू बहुत सारे लोगों की बायोमेट्रिक्स हुई हैं। मेरी लॉयर अप्रॉक्सीमेटली बहुत ज़्यादा जाती एक्टिव है रहती वहाँ पे। एक्टिव है रहती है। तो अभी तक मेरे नॉलेज में किसी का कार्ड नहीं आया। ये हाँ। मेरे व्यूवर से भी रिक्वेस्ट है, अगर किसी का कार्ड जो महात्मा गांधी में आया हो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म कर दें, जिसमें आने वाली वीडियो में हम लोग शेयर कर देंगे अपने नेक्स्ट व्यूवर को। ओके सर, टाइम देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चंगा जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।